सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, परंतु इस मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य का मन कोई न कोई कारण से दुखी रहता है और मनुष्य हमेशा अपना सुख दूसरों से चाहता है, दूसरों के पास में सुख ढूंढता है और दूसरे जो हैं वे तीसरे के पास सुख ढूंढते हैं। लेकिन ये सुख यदि दूसरों के पास होता तो दूसरे लोग सुखी दिखाई देते, वो भी सुखी नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास भी सुख नहीं है। तो ये सुख कहाँ है? आइए आज हम तुम सब मिल करके सुख की खोज करते हैं। सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा? ये बड़ा सुंदर प्रश्न आपके बीच में रखा गया है। सुख और दुख हमारी जिंदगी रूपी सरिता के दोनों तट हैं, दोनों किनारे हैं। सुख और दुख, इन दोनों किनारों के बीच में जिंदगी की धारा बहती है। कभी सुख के किनारे की ओर सट करके बहती है तो हम थोड़ा सुख एहसास करते हैं, कभी दुख के तट की ओर सट कर बहती है तो हम दुख फील करने लग जाते हैं। परंतु बड़ी मजे की बात है कि सबका सुख अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है। किसी को बीड़ी पीने में सुख लगता है और किसी को बीड़ी के धुआं से ही दुख लगता है। किसी को मछली की बदबू से बहुत दुख लगता है और किसी को मछली की बदबू में बड़ा आनंद आता है। कहता है ऐसी गंध तो कहीं मिली ही नहीं। बहुत विचित्र है। किसी को शादी करने में सुख लगता है और किसी को ब्रह्मचारी बनने में सुख लगता है। किसी को शादी में भी नियम से नहीं रह पाते हैं, बेविचारी बनने में सुख लगता है। बेविचारी एक पत्नी है फिर भी उसका मन चंचल है, वो उसमें सुख ढूंढ रहा है। किसी को उपवास रहने में सुख लगता है, किसी को 56 प्रकार के व्यंजन खाने में सुख लगता है। साधुओं में भी देखो तो किसी साधु को श्वेत वस्त्र पहनने में रुचि है तो किसी साधु को लाल वस्त्र पहनने में रुचि है। किसी साधु को नग्न रहने में रुचि है, बिल्कुल नंग धड़ंग घूम रहे हैं, उसमें रुचि है, उसमें भी वो खुश है। अभी सुख कहाँ है? कपड़ों में सुख होता, नग्न रहने में सुख होता, सुख इसमें नहीं है। मुंडन कराने में भी सुख नहीं है, बहुत बड़े बड़े जटा रखने में भी सुख नहीं है। वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तुओं में केवल सुविधा है। जीवन निर्वाह आसान हो जाता है, बाकी वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है। गाड़ी से यात्रा आसान हो जाती है लेकिन गाड़ी से सुख नहीं मिलता है।
रजाई से ठंडी मिट जाती है पर रजाई से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ये 2-400 की रजाई से सुख कैसे मिल सकता है? सुख क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? यदि सुख पैसे से खरीदा जाता तो पैसे वाले सब सुख खरीद कर अपने पास में स्टॉक कर लेते हैं। हम तुम जैसे गरीबों को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। सुख का रिश्ता पैसे से भी नहीं, परंतु फिर भी पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं पैसे से पूरी होती है। इसलिए पैसे का भी जीवन में बड़ा महत्व है। पैसे से घर बनता है, पैसे से मंदिर बनता है, पैसे से आश्रम बनता है, पैसे से धर्मशाला बनता है, पैसे से विद्यालय बनता है, पैसे से हॉस्पिटल बनता है, पैसे से मार्केट बनती है, पैसे से कपड़े आते हैं। पैसे की हमारे आपके जीवन में ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तो भगवान है ही, लेकिन दूसरा भगवान पैसा है। पैसे को दूसरा भगवान माना गया है। और तीसरा भगवान डॉक्टर है। मौत से जूझते हुए व्यक्ति को भी नया जीवन देने में मदद करता है। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर को तीसरा भगवान कहा गया है। और गुरु चौथा भगवान है, क्योंकि गुरु माया में फंसे हुए जीवों को, मोह के जाल में जकड़े हुए जीवों को बड़ी आसानी से ज्ञान के माध्यम से निकाल कर बाहर करता है और उनको शांति एहसास कराता है। इसलिए गुरु भी चौथा भगवान है, वो जीवन में शांति देता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो विश्व के समस्त प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है, समझदार भी है। जब ये अपने चरित्र को अच्छी तरह से संभालता है तो इस मनुष्य के जीवन में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। आज हमारे एक संत जी कह रहे थे, वो बैठे हुए हैं, कलम से लिखते रहते हैं। जो भी उनको उज्जैन आश्रम के लिए कोई दान देता है लिख लेते हैं, सम्मान पत्र बना देते, रसीद काट देते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए अन्नदान कोई संकल्प लेता उसका भी लिख लेते हैं। तो ये आज सुबह कह रहे थे कि गुरुजी एक चीज़ मैं देखता हूँ, देखो शिष्य भी ये मत समझना कि वो बुद्धू है, वो सब देखता रहता है गुरु का, गुरु की पूरी डॉक्टरी करता रहता है, ऑपरेशन करता रहता है। बोला मैं आप में एक चीज़ देखता हूँ कि कोई बड़ा आदमी मिले तो, छोटा मिले तो, मीडियम मिले तो, धनवान मिले तो, कम धनवान मिले तो, बड़े पद पर हो तो, अफसर हो तो, कर्मचारी हो तो, चपरासी हो तो, और राष्ट्रपति हो तो, पत्नी पति हो तो, कुछ न हो तो, लेकिन आपको जो मिलता है आप सबको एक जैसे प्रेम से ही मिलते हैं। बात क्या है? हमने कहा बात ये है, गुलाब का फूल गरीब और अमीर को नहीं देखता है, गुलाब का फूल जिसके पास पहुंचता है उसको खुशबू देता है। संत की जिंदगी पुष्प की जिंदगी है। ये बात थी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुत से मुख्यमंत्री भी गुरु जी का प्रोग्राम कराते हैं, राष्ट्रपति भी अपने यहाँ बुलाकर स्वागत करते हैं और सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु जी में फर्क नहीं पड़ता है। वो साधराम नायक को भी बराबर मिलते हैं। हाँ, साधराम नायक मुझसे बता रहे थे कि रात में सपना आता है कि आप रात में आए हो और हमें हाथ से पकड़ लिए हो, लेकर चल रहे हो कि आओ साधराम अच्छे हो ना। जिसको रात सपने में गुरु पकड़ रहा है,
घनश्याम पटेल कर रहे थे कि रात में ऐसा सपना आया कि आप आ चुके हैं, पंडाल लगा हुआ है, मंच बन गया है, प्रवचन चल रहा है, आपका स्वागत करने सड़क पर गया हूँ। 1 साल पहले ही सपना आ गया और सपने में प्रोग्राम हो गया, 1 कौड़ी खर्च नहीं हुआ और प्रोग्राम पूरा हुआ सपने में। सपने का भी फल मिलता है, सपने का भी अपना प्रभाव होता है। सपने सब लोग कहते झूठे होते हैं, परंतु मैं कहता हूँ सपनों में भी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। जागृत अवस्था में दिन में जहाँ जहाँ तुम्हारा मन लगा रहता है, वहाँ वहाँ के प्रगाढ़ सपने तुमको रात में आने लग जाते हैं। जैसे रात में तुमको सोते समय सांप का सपना दिखाई दे, सपने में सांप दिख रहा है, वहाँ सांप नहीं है, केवल दिख रहा है। अब सांप तो नहीं है, सपने का सांप कहाँ हो सकता है, लेकिन तुमको सपने में दिख रहा है। पर वो सपने का सांप तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, कपकपी पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। सपने का सांप तो झूठा है, लेकिन सपने के सांप से जो डर लगा है, भय लगा है, पसीना निकला है, घबराहट हुई है, वो घबराहट सच्ची है। सपने का प्रवचन का प्रोग्राम भी झूठा है, लेकिन सपने में जो प्रवचन का प्रोग्राम हुआ है, उसकी जो आनंद अनुभूति हो रही है, जो अंदर अंदर प्रसन्नता हो रही है, वो आनंद तो सच्चा ही है। सपने का सत्संग झूठा हो सकता है। इसलिए सपने में बहुत से लोग शादी भी करते हैं, सपने में विवाह हो जाता है, और कई लोग तो हर रात में एक नया विवाह करते हैं। बहुत अच्छा है, कौड़ी खर्च नहीं होती है, रोज एक नई पत्नी आती है, नया पति है। सपने में विवाह मंडप सजा हुआ है। जिनको विवाह में ज़्यादा रुचि है, उनको सपने में भी विवाह का सपना आता है और देखते हैं, और जिनको सत्संग में ज़्यादा रुचि है, तो सपने में सत्संग उनको दिखाई देता है। सपना ये जरूर बताता है कि जागृत अवस्था में तुम्हारा कहाँ लगाव ज़्यादा है। जब सपने किसी महान पुरुष के आने लग जाए, जब स्वप्न में तुम दान पुण्य करने लग जाओ। आपने नाम सुना होगा ध्रुव प्रहलाद का, नाम सुना है? ये भागवत में कथा, ध्रुव प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था, राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था, छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था, उत्तम कुमार। राजा उत्तानपाद किसी कारणवश छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करते थे। यदि आपकी 2 रानियां हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और 2 बहुएं हैं, यदि तुम किसी बहू से ज़्यादा प्रेम करती हो और दूसरी बहू से तुम कम प्रेम करती हो, तो इसी को कहते हैं ये राग द्वेष है। जिससे तुम ज़्यादा प्रेम करती हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में राग पैदा हुआ है, और जिससे तुम कम प्रेम करती हो, मानती नहीं, उसको चाहती नहीं, उसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष पैदा हुआ है। और जहाँ राग द्वेष रहते हैं, वहाँ पर प्रसन्नता और शांति नहीं निवास करती है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि हे भगवान, हमें शांति चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए, तो इसके लिए उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
जब मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, विषयान इंद्रियैश्चरन्, ये मनुष्य की इंद्रियां जो विषयों में विचरण करती हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो संसर्ग होते हैं, उसमें यदि राग द्वेष नहीं होता है, उस व्यक्ति को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है, आत्म खुशी प्राप्त होती है। ये राग द्वेष से छूटना बहुत कठिन है। अब राग द्वेष की पहचान क्या है? जिससे तुम्हारा राग हो जाता है, उसके अवगुण तुमको नहीं दिखाई देते, उसमें सब गुण ही गुण दिखाई देते हैं। और जिससे द्वेष हो जाता है, जिससे नफरत हो जाती है, उसके गुण नहीं दिखाई देते, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, उसमें सब तुमको बुराई ही बुराई दिखाई देती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि राग द्वेष का चश्मा जिसकी आंखों के ऊपर चढ़ गया है, उसको यथार्थ दर्शन होना बंद हो जाता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा ही करेगी। कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा कदम उठाए तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा ही करेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष का चश्मा चढ़ चुका है, क्योंकि उनको पता है निंदा से फायदा है। और अगर अच्छी चीज़ की भी 100 बार निंदा किया जाए, झूठ निंदा किया जाए, तो भी लोगों को विश्वास होने लग जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए राजनीति निंदा के धरातल पर टिकी हुई है। राजनीति में निंदा, बुराई, आलोचना, आरोप प्रत्यारोप, राग द्वेष बहुत भरा हुआ है। और राजनीति के क्षेत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के संबंध में कुतर्क करके उसकी कोई न कोई तरह से नोक झोंक निकाल कर उसमें कमी ही दिखाना चाहती है, कभी अच्छी बात बताते ही नहीं हैं। लेकिन निष्पक्ष दृष्टि, स्वच्छ अंतःकरण, लक्ष्य युक्त मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर तुम्हारा द्वेष हो जाता है, वहाँ तुमको अवगुण ही अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए जिस सासू को जिस बहू से नफरत हो जाती है, तो बहू कितने अच्छे बर्तन धोए फिर भी सासू कहती है इसमें अभी जूठन लगी हुई है। और जिस बहू से मोह हो जाता है, वो बहू बर्तन न धोए तो सासू कहती है तू बैठ, मैं धो दूंगी, तू चिंता मत कर। और फिर भी कहती ये बहू मेरी बहुत अच्छी है। और ये भेदभाव का व्यवहार देख करके एक बहू दुख में डूब जाती है, दूसरी बहू अहंकार से भर जाती है। याद रखना, रोटी खाने के लिए कोई बहू तुम्हारे घर में नहीं आई है। रोटी तो उसको मायके में भी मिलती थी, कपड़े भी मिलते थे, स्वतंत्रता भी मिलती थी, आज़ादी भी मिलती थी। सासू के प्रेम की भूख भी बहू के अंदर है। पति का प्रेम चाहिए, देवरानी जेठानी का प्रेम चाहिए। आज घर घर में दुख इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि घर घर में प्रेम घट रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सामान से प्रेम बढ़ रहा है कि हमें यह सामान चाहिए, सामान न मिले तो एक दूसरे के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। कितनी स्त्रियां अगर उनको सोने का हार न मिले, गले में सोने का हार पहनने को न मिले, तो पति का गला दबा देगी कि सांस नहीं लेने दूंगी। किस मॉडल का पति है? लेकिन नहीं,
बुद्धिमान पत्नी बनो, समझदार पत्नी बनो। तुम्हारा आभूषण सोना चांदी नहीं है, तुम्हारा आभूषण कुंडल, नाक का फूल, गले का हार, कमर की करधनी, पाँव की पायल, नथुनी, बिछिया नहीं है, अंगूठी नहीं है। नारी का आभूषण यदि कुछ है, पतिव्रता धर्म, ये नारी का आभूषण है। कोयल का आभूषण उसका मीठा सुर है। कोयल की सुंदरता उसके शरीर में नहीं है हरिराम पटेल, कोयल की सुंदरता उसके मीठे सुर में है। अभी मैं आ रहा था व्यास गादी पर तो महिलाएं अपनी जीभ हिला करके मुंह में कुछ बाजा बजा रही थी, हो कर रही थी। एक बार करके दिखा दो। अभी हो करती भी हैं पर मेरे सामने शर्माती भी है। शर्माती इसलिए है कि गुरुदेव पता नहीं इसकी व्याख्या क्या कर दे, पर मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा। अब ये मीठा सुर, इनके मुंह से बजने वाला म्यूजिक, इसमें ना तो कैसियो की जरूरत, न बेंजो की, न मजीरा की, न ढोल की। थोड़ा सा मुंह खोलती हैं, जीभ हिलाती हैं और न जाने क्या आवाज़ करती हैं, और सभी महिलाएं इसमें ट्रेंड हैं। और यदि ये पुरुष लोग करें तो इनके मुंह से ऐसा आवाज़ भी नहीं निकलेगी। लेकिन ये भाग्यशाली है, जब इनको सुनना हो तो अपने बेड पर भी ये म्यूजिक सुन लेते हो। पर ये घर में बहुत कम सुनाती हैं हो। ये तो यहाँ सुना दिया, ये घर में तो दूसरा म्यूजिक चलता है इनका। उस म्यूजिक से तो हर पति बेहोश पड़ा हुआ। कोकिला नाम सुरो रूपम, कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा सुर ही सुंदरता उसकी है। इसलिए आपका शरीर यदि सुंदर ना हो, गोरा ना हो, उसकी बनावट सुंदर ना हो, तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि सुंदरता केवल शरीर से नहीं होती है। आपकी वाणी यदि स्वीट वाणी है, मीठा स्वर है, मधुर बोलने की कला है, मृदु वाणी है, ये मृदु वाणी आपकी सुंदरता को बढ़ा, आपके जीवन की सुंदरता को बढ़ा देता है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, देखिए स्वभाव, राम का शरीर तो सांवला था, काला था, लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर था। लक्ष्मण का शरीर गोरा था, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा कड़क था। सीता जी की सखियों ने सीता जी से पूछा कि लक्ष्मण देखने में सुंदर लगते हैं, तो लक्ष्मण के साथ क्यों नहीं शादी तुमने किया? तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण रंग में गोरे हैं, बाकी अंदर से बहुत कोरे हैं, कुछ है नहीं जाता। और हमारे राम रंग में तो काले हैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं, हमको निभा लेंगे। और जिसका पति काले रंग का हो, जिसकी पत्नी काले रंग की हो, वो ज़्यादा निश्चिंत रहता है। कहीं भी पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, सुरक्षित वापस आ जाएगी शाम तक, ज़्यादा खतरा नहीं। और जिसका पति ज़्यादा चिकना चुपड़ा है, सब जगह खतरा ही खतरा है। जो साधु काला कलूटा हो, बदसूरत, भूत प्रेत जैसा मुंह हो, वो साधु को बहुत कम खतरा है। कहीं घूमे लोट कमंडल लेकर, खोपड़ी खोल कर, कोई बात नहीं। लेकिन जो साधु थोड़ा देखने में सुंदर है, उसको बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये वह सुंदरता भी अज्ञानियों को बहुत आकर्षित करती है। ज्ञानी तो आपके चरित्र की सुंदरता से आकर्षित होता है,
आपके स्वभाव की सुंदरता में आकर्षित होता है। ज्ञानी आपकी वाणी की सुंदरता में आकर्षित होता है। ज्ञानी आपके कर्मों की सुंदरता में आकर्षित होता है और ज्ञानी आपके विचारों की सुंदरता में आकर्षित होता है। याद रखना, ज्ञानी तुम्हारे गुणों में आकर्षित होता है, ज्ञानी किसी चमड़े में